बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है गुनाह छोटा समझ के करो ना और नेकी छोटी समझ के छोड़ो ना। जिनाज़ मोहतरम, ये जुमले बड़े ही गौर तलब हैं। इन जुमलों पर हम में से हर एक को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ये जुमले कोई मामूली जुमले नहीं हैं। ज़िंदगी के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम गुनाह को छोटा समझ कर लेते हैं कि चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम नेकी को छोटा समझ के छोड़ देते हैं। ये छोटी सी नेकी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, करें या ना करें। ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मालूम वो जो गुनाह छोटा समझ के किया उसी की वजह से पकड़ हो जाए, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। और नेकी जो छोटी समझ के छोड़ दी है, हो सकता है कि उसी की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। तो ये हमें मालूम नहीं है, ये रब ज़ुल जलाल के इल्म में है। बहरहाल हर गुनाह से छोटा हो या बड़ा हो उससे बचना चाहिए, और नेकी छोटी हो या बड़ी हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद के इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि जर्रा बराबर भी अगर किसी ने कोई शर फैलाया है, गुनाह किया है, तो उसका भी उसको सामना करना पड़ेगा। और अगर जरा बराबर नेकी भी की है तो वो उसको मिलेगी, वो जाया और बेकार नहीं जाएगी। 30वां पारा सूरत ज़िलज़ाल, उसकी आयत करीम नंबर 7 और 8, रब ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो जो जरा बराबर भी भलाई करेगा वो उसे देखेगा, और जो जरा बराबर बुराई करेगा उसे देखेगा। जिनाज़ मोहतरम, रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात के फरमाने आली शान से मालूम हो गया कि जरा बराबर गुनाह जो है वो भी पकड़ का बायस हो सकता है, उसका भी सामना क़यामत के दिन करना पड़ेगा। और जरा बराबर जो नेकी की है वो भी इंसान को मिलेगी, वो जाया और बेकार नहीं जाएगी। तो आज हम इस पर हदीस तय्यबात भी समाप्त कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत रखते हैं, वो क्या इरशाद फरमाते हैं इस मुतालिक कि नेकी को छोटी समझ के छोड़ देना और छोटा गुनाह समझ के कर लेना, इसका नुकसान और फायदा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दो ऐसी औरतों का जिक्र किया कि उन्होंने अमल तो छोटे किए, लेकिन एक औरत की बख्शिश हो गई और दूसरी औरत जहन्नुम में चली गई। कौन से अमल किए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जानिया औरत की मगफिरत हो गई जो एक कुत्ते पर गुजरी कि एक कुएं के किनारे वो हाँप रहा था, करीब था कि प्यास उसे कत्ल कर देती। उसने अपना मोजा उतारा, उसे अपने दुपट्टे से बांधा, इस तरह पानी निकाला, इस वजह से बख्श दी गई। तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमको जानवरों में भी सवाब है? फरमाया हर तर कलेजे वाले में सवाब है। जिनाज़ मोहतरम, औरत कौन सी थी? फाहिशा, बुरे अमाल करती थी। तो अमल क्या किया? एक कुत्ते को पानी पिला दिया। तो हुजूर फरमाते हैं रब ज़ुल जलाल ने इस अमल की वजह से उस औरत की बख्शिश फरमा दी। अल्लाह अकबर। जिनाज़ मोहतरम, अगर देखा जाए तो ये कोई इतना बड़ा अमल नहीं है, वो वहां से गुजर जाती तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन उसने इस नेकी को छोड़ा नहीं। तो रब ज़ुल जलाल ने इस अमल की वजह से उसके तमाम बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमा दिया। और दूसरी औरत जिसने छोटा सा अमल किया तो वो जहन्नुम में चली गई। क्या अमल किया उसने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत एक बिल्ली की वजह से अजाब दी गई, जिसे उसने बांधे रखा, यहां तक कि भूख से मर गई। उसे ना तो खाना देती थी और ना ही छोड़ती ताकि जमीन के कीड़े मकोड़े चल फिर कर वो खा लेती। जिन्हें मोहतरम, आपने समाप्त किया कि एक औरत बिल्ली की वजह से जहन्नुम में चली गई। देखने में ये नजर आता है ये तो मामूली सी बात है, उसने भी ये समझा होगा ये जानवर है, कोई बात नहीं, मर गया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस बिल्ली को इस तरह बांधने की वजह से औरत जहन्नुम में चली गई। अस्तगफिरुल्लाह। जिनाज़ कराम, कुरान करीम फुरक़ान हमीद की आयात बज्जिनात और इन हदीस तय्यबात से इस बात की वजाहत हो गई कि किसी भी नेकी को छोटा समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। क्या मालूम अल्लाह ताला को वही पसंद आ जाए और उसकी वजह से बख्शिश हो जाए। और किसी गुनाह को छोटा समझ के नहीं करना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ना, फर्क पड़ सकता है। रब ज़ुल जलाल चाहे तो उस छोटे से गुनाह की वजह से वो गिरफ्त फरमा दे,
تو کیا معلوم ہے؟ اس لیے میں تمام مسلمان مرد و خواتین سے یہ گزارش کروں گا، خدا کے لیے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یاد کرا دیں، اپنے دوست احباب تک یہ پہنچا دیں کہ گناہ چھوٹا سمجھ کے کرو نہ اور نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑو نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔